जय श्री गणेश दोस्तों। ओम गुरुवे नमः। दोस्तों, आजकल सुनने में आता है कि लोग कहते हैं मेरा मन खराब है, मन नहीं लग रहा, बेचैनी रहती है, टेंशन, डिप्रेशन, एंजाइटी इत्यादि के बारे में बताते हैं हम कि मेरा कार्य में मन नहीं लग रहा, पढ़ाई में मन नहीं लग रहा, उच्चाटन लगा रहता है। मतलब इस तरह की सी बातें करते हैं। अब किसी व्यक्ति को लाख सुविधाएं भी मिल जाएं, परंतु यदि उसका मन ही ठीक ना हो और तो वो बड़े से बड़े काम करने के अंदर उसको परेशानी महसूस होती है। और हमारे सिद्धों और संतों का भी मानना है कि इस जगत में हम लोग मन के चलाए ही चलते हैं और अधिकांश जो है निर्णय हम मन से लेते हैं। तो क्या है कि दोस्तों, ज्योतिष शास्त्र में मन के कारक चंद्रदेव बताए गए हैं और जल के कारक भी है। चंद्रमा पृथ्वी के इतने नज़दीक हैं कि उनका प्रभाव न केवल सूक्ष्म शरीर स्थूल शरीर पे बल्कि सूक्ष्म शरीर पे भी उनका नियंत्रण बताया गया। और ज्योतिष शास्त्र में जब किसी की मन की भावनाएं हैं, शंकाएं हैं, वेदना या उदासीनता है या विवशता है या इत्यादि का भी जो भी कुछ निर्णय करना होता है, तो उसको भी उसमें भी हम चंद्रमा को केंद्र बिंदु मानकर ही उनके आंतरिक संवेगों के आधार पर पहुंच सकते हैं, उनको देखा जा सकता है। ज्योतिष शास्त्र में चंद्रमा एक तीव्रतम ग्रह है, एक राशि को 2.25 दिन में पार कर लेते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि लक्षण शास्त्र के अंदर भी हम जब उसको देखें तो तीव्रतम गति के जो पदार्थ होते हैं और उसमें संवेग हैं, आवेग हैं, और उन सब के प्रतिनिधि चंद्रदेव को ही माना गया है। हमारे जो भाव हैं, जैसे प्रेम है या विषाद है या जैसे खेद है या मतलब हर्ष है, ये सब बातें जो हैं मतलब उन सब का निर्णय भी हम जो है चंद्रमा से ही करते हैं। चंद्रमा गतिशील ग्रह हैं, उनकी प्रकृति शीतल है, जलीय है, और इसके अलावा समुद्र के जल पे भी चंद्रमा का मतलब प्रभाव रहता है। चाहे हाई टाइड है, लो टाइड है, उन पे सब पे चंद्रमा का प्रभाव रहता है। हमारे शरीर में भी जो है काफ़ी मात्रा में जल होता है और हमारा शरीर भी काफ़ी जल से बना हुआ है, तो उसके ऊपर भी चंद्रमा का प्रभाव रहता है। हमारे यहाँ बताया गया है कि चंद्रमा को शिव ने अपने मस्तक पे धारण किया हुआ है। इस प्रकार चंद्रमा जो है वो शिव के अधीन बताए गए हैं। कहावत है, मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। और इसलिए ये है कि मन अगर बलवान है तो जो है हम अवश्य अपने कार्यों को, संकल्पों को बड़े आराम से पूरा कर सकते हैं। तो मन का बलवान होने के लिए, चंद्रमा को अपने अनुकूल करने के लिए, चंद्रमा हितप्रद करने के लिए शिव भक्ति सर्वोपरि बताई गई है। इसके लिए शिव आराधना और शिव लिंग पे दूध मिश्रित जल चढ़ाना जो है, उससे चढ़ाने से आपके मन को आराम मिलता है, मन सही दिशा में चलने के लिए ये अच्छा रहता है। और इसके अंदर जो है अगर चंद्रमा हमारा ज़्यादा निर्बल हो, अरिष्ट हो, दूषित हो, तो उसके लिए हमें भगवान आशुतोष चंद्रमौली के मंत्रों का जप अनुष्ठान भी बताए गए हैं। और चंद्रमा का वार सोमवार तो है ही। प्रत्येक सोमवार को यदि शिवलिंग पे दूध मिश्रित जल चढ़ाएं, शिव भक्ति करें, तो उससे आपके मन को आराम मिलता है। और यदि ये कार्य प्रतिदिन कर सकें तो और भी अच्छा है। चंद्रमा और शिव आपका भला करें।